पहला भाग। लड़के की आदतें कहानी है एक छोटे से कस्बे रामनगर की। वहीं रहता था एक लड़का रोहित शर्मा। घर में मम्मी पापा की आंखों का तारा, लेकिन मोहल्ले में आवारा के नाम से मशहूर। रोहित का एक ही उसूल था, काम कम मस्ती ज्यादा। सुबह मम्मी कहती बेटा दूध ले आ, और वो रास्ते में दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाकर लौटता। पापा बोलते जरा राशन लेकर आओ, और वो रास्ते में क्रिकेट खेलने लग जाता। फिर शाम को खाली डिब्बा लेकर लौटता। पड़ोसी उसे देखते ही कहते लो आ गया मोहल्ले का शेर। लेकिन काम में जीरो, मगर दिल का बुरा नहीं था। किसी का काम अटक जाए तो सबसे पहले रोहित ही दौड़ता। कभी बुजुर्गों की छड़ी उठाता, कभी बच्चों को स्कूल छोड़ आता। पर जब अपने घर की बारी आती, बस टीवी, मोबाइल और घूमना फिरना। दूसरा भाग। मम्मी पापा की चिंता, घर वाले परेशान थे। हे राम, भगवान से प्रार्थना करती, हे राम मेरा बेटा कुछ तो जिम्मेदार बने। पापा ने भी कई बार डांटा, कई बार प्यार से समझाया, पर रोहित हंसकर टाल देता। पापा जिंदगी एक ही बार मिलती है, मजे करने दो। उसकी ये बात सुनकर पापा बस सिर पकड़ लेते। पड़ोसी अक्सर सलाह देते शर्मा जी इसको बाहर भेज दो, कोई काम दे दो। मगर पापा का दिल नहीं मानता था। आखिरकार वो उनका इकलौता बेटा था। तीसरा भाग। मोहल्ले की मस्ती। रोहित के पास एक फुल ग्रुप था, पप्पू, गुड्डू, चीकू और बंटी। हर शाम ये पांचों साइकिलों पर निकलते जैसे रामलीला के हीरो हों। कभी चाय की दुकान पर गपशप, कभी किसी की छत पर बैठकर गिटार बजाना, और कभी गली में क्रिकेट का टूर्नामेंट, जिसमें बैट रोहित का, लेकिन विकेट पड़ोसी के गमले से बना होता। एक दिन बगल वाले मिश्रा जी के आम के पेड़ से आम तोड़ने का प्लान बना। पप्पू बोला रोहित तू सबसे फुर्तीला है, तू ही चढ़। रोहित बोला भाई फुर्तीला हूं, पर जान प्यारी है। फिर भी हिम्मत दिखाई, पेड़ पर चढ़। आम तोड़े, पर उतरते वक्त मिश्रा जी की नजर पड़ गई। मिश्रा जी चिल्लाए अबे शैतान, नीचे उतर नहीं तो बेलन लेकर आऊं। रोहित नीचे कूदा और भागता हुआ बोला आम आपके, लेकिन मिठास हमारी। पूरा मोहल्ला हंसी से लोटपोट हो गया। चौथा भाग। मोड़ आया जिंदगी में। एक दिन रोहित के पापा को दिल का दौरा पड़ गया। घर का माहौल एकदम बदल गया। पहली बार रोहित ने अपने पापा को इतना कमजोर और बेबस देखा। वो अस्पताल में बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा ने हाथ पकड़कर कहा बेटा अब तू ही घर की जिम्मेदारी है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। उस दिन पहली बार रोहित को समझ आया कि मस्ती से ज्यादा जरूरी है अपनों की खुशियां और जिम्मेदारी। वो घर लौटा, मां से बोला मां अब मैं काम करूंगा, मुझे बस एक मौका दो। पांचवा भाग। जिम्मेदार रोहित। अगले ही दिन उसने अपने पुराने दोस्त रवि की दुकान पर काम शुरू किया। शुरुआत में सब हंस रहे थे, आवारा लड़का काम करेगा, देखो देखो। लेकिन रोहित ने किसी की नहीं सुनी। धीरे धीरे उसने मेहनत करना सीख लिया। सुबह दुकान, शाम घर के काम। मां को अब आराम मिलने लगा। पापा की तबीयत सुधरने लगी। कुछ महीनों में रोहित इतना अच्छा काम करने लगा कि रवि ने कहा भाई तू तो मुझसे बेहतर बिजनेस समझने लगा है। रोहित मुस्कुराया, बस जिम्मेदारी ने सिखा दिया है। छठा भाग। बदला मोहल्ला का नजरिया। अब वही लोग जो कभी उसे आवारा कहते थे, उसे रोहित भाई कहकर बुलाने लगे। बच्चे उसकी दुकान के सामने खेलते, बुजुर्ग उससे बातें करते। मिश्रा जी तक बोले बेटा अब आम मेरे तू ही तोड़ लेना, अब भरोसा है तुझ पर। सब हंस पड़े। रोहित ने भी मोहल्ले में एक छोटी फ्री ट्यूशन क्लास शुरू की, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाता था। उसकी मेहनत देखकर मां की आंखें भर आती और पापा गर्व से कहते मेरा बेटा अब आदमी बन गया। अंतिम भाग। एक सीख। एक दिन रोहित अपने दोस्तों के साथ पुराने अड्डे पर बैठा था। अप्पू बोला भाई तू तो बदल गया। रोहित हंसकर बोला नहीं यार, मैं वही हूं, बस अब आवारा नहीं समझदार बन गया हूं। वो आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कभी कभी जिंदगी हमें झकझोर कर सिखाती है कि जिम्मेदारी से बड़ी कोई मस्ती नहीं। मां दरवाजे से आवाज लगाती है बेटा चाय तैयार है। वो मुस्कुराकर जवाब देता है आ रहा हूं मां, अब काम अधूरा नहीं छोड़ता। और इस तरह आवारा लड़का अब बन चुका था घर का सहारा। सीख। मस्ती करना गलत नहीं, लेकिन जिंदगी में जिम्मेदारी निभाना ही सच्ची मस्ती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए मजेदार स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।